एक बार किसी बात पे हम बहुत चिंतित थे, एक पागल एक छड़ी लिए था और ऐसे घुमा रहा था और हमारे सामने आया और ऐसे गा रहा था, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास करो। हमारी तरफ देखा, मुस्कुराया, चल दिया। हम उसको पंचांग प्रणाम किए थे कि प्रभु इस रूप में आकर के हमको उपदेश दे रहे, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि भगवान इस रूप में आके हमें उपदेश दे रहे कि संशय मत करो, मेरे पर विश्वास करो। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ऐसी कोई लीला मत कर देना महाराज जिससे हमारे विश्वास में कमी हो जाए, हमारा विश्वास बढ़ता रहे। विश्वास बढ़ गया तो जीत गए, और विश्वास चला गया तो फिर निराशा हो जाती है। जैसे हमारी कोई ऐसी बात है जो केवल भगवान से बननी है, कोई बना ही नहीं सकता। ऐसी कई बातें होती हैं जिनको हम किसी से कहें तो उपहास के पात्र बनेंगे, और वो केवल भगवान ही जानते हैं। और वो बात बन गई तो आपका विश्वास एकदम पहाड़ जैसा बन गया, और अगर वो बात रद्द हो गई तो लगा यार भगवान से भी प्रार्थना किया, कोई नहीं सुनता, वो भगवान के प्रति अविश्वास होने लगता है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें विश्वास दीजिए, ऐसे आप हमको अनुभव कराइए जिससे आप पर विश्वास हो जाए कि आप हमारी बात सुनते हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे पास हैं। ऐसी प्रार्थना भगवान से करें। तो भगवान के संतों के वाक्य सुनने से हमें भगवान पर विश्वास होने लगता है, तभी तो लोग गंदे आचरण छोड़कर अच्छे आचरणों की तरफ बढ़ते हैं। और जब हमें अनुभव होने लगता है भगवान की कृपा का, तब विश्वास दृढ़ हो जाता है। जहां दृढ़ विश्वास हुआ फिर तो किसी की जरूरत नहीं। ऐसे जीवन में कितने अनुभव हुए जिनमें हमको केवल भगवान ने बचाया, केवल भगवान, केवल दूसरा कोई नहीं। तब कहा अरे ये तो भगवान हमें देख रहे थे, भगवान हमें बचा रहे। जैसे गंगा किनारे जा रहे थे, ऊपर पपड़ी थी और नीचे भारी दलदल, मलाई जैसा दलदल। अब हम अपनी मस्ती में जा रहे थे भगवत चिंतन करते हुए, पीछे से आए बाबा आगे मत जाना दलदल है। उन्हें पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। आगे छड़ी जो थी, जो ऐसे छड़ी किया, अरे हमको आप बताओ यहाँ कौन आता निकालने, यहाँ कौन आता निकालने। भगवान ने आवाज दी और कोई दिखाई नहीं दिया, और हमें लगा मेरा मालिक मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है। वही कृपा कर।